तुम खाना क्यों नहीं खाते? तुम भी मेरी तरह अपने मालिक को याद कर रहे हो? उस वक्त क्या नानशान भी तुम्हें खाना खिलाते हुए मेरे लिए इंतजार कर रहा था? मैं आखिरकार समझ गई कि इंतजार क्या चीज होती है। नानशियान, आधा साल बीत चुका है। इस जिगसॉ पजल का एक टुकड़ा अभी तक नहीं मिला है। क्या इसे सचमुच पूरा नहीं किया जा सकता? नहीं, मुझे इसे ढूंढना ही होगा।是雪花一片一片地飘进眼眶，是火花一明一灭的不肯绝望，朝双手吐气躲进记忆的酸草里，我依赖成瘾了的你身在何方？是误会一寸一寸的镌刻成伤，是倔强一呼一吸的故作无恙。我勉强自己体谅缘分那像流絮，一起风就不由分说各自飘荡。思念是最暖的忧伤，像一双翅膀，让我停不了飞不远，在过往游荡。不告而别的你，就算为了我着想，这么沉痛的呵护，我怎么能翱翔？穿着我最暖的忧伤中，नानशियान, मैंने वो टुकड़ा ढूंढ लिया। क्या इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें भी ढूंढ लूंगी? नॉर्थ अमेरिका में मार्केट कंपटीशन बहुत डेंजरस है, इसलिए वहाँ के हमारे सबसे बड़े वेंडर ने हमारे प्राइसेस को कम करने की डिमांड की है। काफी दिनों से वो हम पे जल्द से जल्द जवाब देने का प्रेशर डाल रहे हैं। कीमत कम नहीं होगी। अगर हमने कीमत में कटौती की तो हमें बाद में दिक्कत आएगी। लेकिन मैंने इसके बारे में सोचा है। अगर इस साल के एंड तक उनका सेल्स डिपार्टमेंट इस नंबर तक पहुंच गया तो मैं उन्हें नॉर्थ अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूटर बना दूंगी। ये एक अच्छा आइडिया है। मैंने पहले ही उनके सेल्स रिकॉर्ड की जांच की है। ये सच है कि उनका कारोबार दूसरों की तुलना में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर इसकी मार्केट शेयर एक पॉइंट पर नहीं पहुंच पाती है तो हमें इसका सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो फाइनल हो गया। मैनेजर गुआ, प्रोफेसर वैंग के प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है? इन्वेस्टर्स रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल वॉइस सिस्टम में काफी सफलता हासिल की है, इसलिए मैं गारंटी दे सकता हूँ कि बाजार में लॉन्च होने के बाद ये काफी चलेगा। अच्छी बात है। हम इसे अगले हफ्ते लॉन्च कर सकते हैं। हम एक साथ मेहनत करेंगे क्योंकि हमें पहली लड़ाई जीतनी है। क्या बात है? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं 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 नहीं, तुम अभी भी एक पल के लिए बॉस की तरह दिख रही थी। थोड़ी थोड़ी। हाँ, जैसे कि बॉस ही बोल रहा हो। अगर तुम अपने बालों को ऐसे करोगी तो वैसे लगोगी।
6 महीने से मैं डेप्यूटी सीईओ हूँ और मुझे समझ में आ गया कि वो कितने प्रेशर में काम कर रहा था। विनोन, तुमने अच्छा काम किया है। अगर नैनशान यहाँ होता तो वो भी ऐसा ही करता। क्या उसने अब तक कांटेक्ट नहीं किया है? एक फोन कॉल या एक ईमेल भी नहीं मिला है। लगता है कि वो सचमुच हमसे कांटेक्ट करने की मूड में नहीं है। मिस्टर गुआओ, मिस्टर गाओ, तुम आगे जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ। मुझे भी कुछ काम है। क्या तुम्हें क्या चाहिए? कैसी हो? तुम्हें अपनी नई पोजीशन कैसी लग रही है? मुझे पसंद है। अगर कोई दिक्कत होती है तो शाओडाई से पूछ लेती हूँ। मुझसे भी पूछ सकती हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, मुझे भी इस वक्त काम है। बाय बाय। बाय। चलो। हाँ, आज काफी मुस्कुरा रहे हो। कुछ नहीं, मैं तो बस काम के बारे में बात कर रहा था। गाओफैंग, तुम जैसे खड़े थे वो बहुत फ्लर्टी था। तुम हमेशा फ्लर्ट करते रहते हो। डिंग शाओडाई के सामने तुम्हारे मुंह में पानी आया था। मैंने ऐसा नहीं किया, मुझ पे झूठे इल्जाम मत लगाओ। तो किस लड़की के सामने तुम्हारे मुंह में पानी आता है? मैं डिंग शाओडाई की तरफ से पूछ रहा हूँ। चलो जल्दी तुम बताओ। बदल गए हो। मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पहले मेरी मदद करो। चलो 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 चलो। स्टोर में आपका स्वागत है सर। मैंने तुम्हें बताया था मुझे कुछ काम है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैं वापस जा रहा रुको हूँ। रुको 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 रुको, थोड़ा इंतजार करो, मेरी मदद करो। मैं एक रिंग खरीदना चाहता हूँ। रिंग खरीदना चाहते हो? हाँ। क्या तुम शाओडाई को प्रपोज करने वाले हो? ठीक ही है ना, क्योंकि बॉस और वेन्नुआन की दुखद कहानी से मेरी समझ में आ गया है, अगर तुम लड़की को पसंद करते हो और तुम्हें लगता है कि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तो जल्दी उससे शादी करनी चाहिए। समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इसलिए मैंने अपना मन बना लिया। मैं शाओडाई को प्रपोज करूंगा। सफल होने के बाद मैं उसके साथ पूरी दुनिया घूमूंगा। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि किसी और के साथ रहेगी तो उसे बस दुख ही मिलेगा, लेकिन वो मेरे साथ रहेगी तो उसे बस प्यार मिलेगा। पूरी दुनिया का टूर। नैनशान के बाद तुम चले जाओगे तो मुझे अकेले काम करना पड़ेगा, इसलिए इस आइडिया को ड्रॉप कर दो। ओके? तुम सिंगल हो ना, इसलिए तुम्हें यहाँ रहकर यहाँ का काम संभालना पड़ेगा। किसने कहा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? ए गाओफैंग, काम ना करने के लिए बकवास मत किया करो। तुम मानो या ना मानो, एक्सक्यूज मी, प्लीज कम। ये वाली दिखाइए प्लीज। ठीक है। ये अच्छी लग रही है। ये वाली ये वाली शाओडाई के लिए ठीक नहीं रहेगी, बहुत फॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो हम आपके हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। ओह, किसने कहा कि ये रिंग तुम्हारे लिए है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, मुझे ये चाहिए, पैक कर दीजिए। ठीक है। नहीं, तुम्हारी सच में कोई गर्लफ्रेंड है? गाओफैंग, मुझे बताओ वो एक कौन है? मिनट। हाय हनी। हाँ रुको, मैं बस अभी आ रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, फोन मत काटिए। मैं भाभी, मैं ग्वांटी बोल रहा हूँ, ग्वांटी। ज़ैंग डुआनयान, मुझे दे दो। हे डुआनयान, ग्वांटी मजाक कर रहा था। ठीक है, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आ रहा हूँ। गाओफैंग, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम सीक्रेट रखना खूब जानते हो। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ जो अपने रिश्ते के बारे में सबको बताए। डुआनयान और मैं लो प्रोफाइल रखना चाहते हैं, लेकिन मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। प्रपोजल होने के बाद मुझे लंबी छुट्टी लेनी है, मुझे आराम करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। गाओफैंग, वाकई में मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। क्यों? एक काम करो ना, मेरे लिए भी एक रिंग खरीद लो, उसका बिल तुम दे देना। थैंक यू। क्यों? क्या मतलब है? सुनो, कार्ड जल्दी स्वाइप करो, जल्दी करो। यस ठीक है, ग्वांटी मैंने कार्ड स्वाइप कर दिया है। ओके,
हाँ ठीक है, लेती हूँ। हाँ। ये वाली ना? हाँ। गु आंटी, इन सब का क्या मतलब है? इस बार किसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं। क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बार एक फॉर्मूले के बारे में पूछा था? क्या तुम्हें पता है कि इसका क्या मतलब होता है? मैं जानता हूं। ये बस एक मैथ्स का फॉर्मूला है ना? क्या इसका कोई और मतलब नहीं है? हाँ, इसे सॉल्व करना मुश्किल है। मैं गधा हूं, मुझे ये जानने में काफी समय लगा। I love you. शाउदाई, वैसे मैं चैन्यू सिर्फ इसलिए वापस नहीं आया क्योंकि मुझे बॉस ने बुलाया, बल्कि तुम यहां हो। मैंने पाया कि मैं जब कभी तुम्हारे साथ होता हूं ना, मैं बहुत खुश होता हूं। इसलिए मैंने खुद को समझाया कि ये खुशी नहीं छोड़नी चाहिए। शादा, मुझसे शादी करोगी? देखो ना, अब हम हॉरर फिल्म देखने के बाद डिजर्ट एंजॉय कर रहे हैं। तुम्हें नहीं लगता ये दुनिया में सबसे खुशी की बात है? हाँ।
ये लो। मैं खुद खाना खा सकती हूँ। ओह वाह, मेरी बहन प्रिंसेस बन गई है जिसे खाना खिलाया जाता है। मैंने इसे नहीं कहा खिलाने को, ये खुद ही खिला रहा है। हाँ, महारानी वेंद्रो के लिए काम करना मेरा सौभाग्य है। लो और खाओ, तुम आजकल पतली हो गई हो। लो खाओ। मैं भी यहाँ हूँ। वैन वैन, तुम बहुत ही भोली इंसान हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अभी एक नया बॉयफ्रेंड बनाती और उसके बारे में पूरी दुनिया को बताती। जैन नैनशियन को पता चलता और वो जल पूछकर तुम्हारे पास वापस लौट आता। खुशी की बात है मैं तुम नहीं हूँ, और वाकई में मैंने भी इसके बारे में सोचा है। लेकिन अगर वो गुस्सा होकर वापस नहीं आया तो मैं क्या करूँगी बताओ? तो चाहती क्या हो? इंतजार करती रहोगी? मैं उसे रोज एक मैसेज भेजती हूँ। मुझे विश्वास है वो जरूर वापस आ जाएगा। बेवकूफ। वेंद्रो, तुम ज़ैन नानशान पर विश्वास करो। जरा सोचो, ज़ैन नानशान 7 साल से वेन्नुआन का इंतजार कर रहा था और उसे वापस लाने के लिए एक जाल भी फैलाया। उसने इतना काम किया, वो वेन्नुआन को आसानी से कैसे छोड़ देगा? मुझे लगता है कि वो भी किसी चीज से गुजर रहा है। ऐसा क्या हो सकता है? क्या लड़कों को अपनी प्रॉब्लम्स के लिए लड़कियों का दिल दुखाना चाहिए? हाँ, वेंड्रो, इसे छोड़ दो ना। और देखो, ये बहुत अच्छा है, इसका दिल बिल्कुल साफ है। जब भी ये तुमसे नाखुश होती है ना, ये बहुत दुखी होती है। कुछ भी मत बोलो। सुनो, मेरे बहन की देखभाल करना। ठीक है, डोंट वरी, मैं इसे अपने बच्चे की तरह रखूंगा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे पास आ सकती हो, मैं हर सजा मंजूर कर लूंगा। एक्सक्यूज मी, ओके? चलो चलो चलो, श्रिम्प खा लो। वेन्नुआन, येशिन, कैसी हो तुम? मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन नानशान की कोई खबर नहीं है। वो तुमसे प्यार करता है। वो जरूर तुम्हारे पास वापस आएगा। मेरा भी यही मानना है। और बताओ, अब तुम कैसी हो? यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। मेरे पापा की तबीयत भी ठीक हो रही है। वैसे मैं तुम्हें एक खुशी की खबर बताना चाहती हूँ। मेरी शादी हो रही है। तुम्हारी शादी हो रही है? कंग्रेचुलेशंस। इन 6 महीनों में ट्रेनिंग ने मेरा साथ दिया है। मैंने जिंदगी के बारे में बहुत सोचा। जिंदगी के रास्ते पर मिठास, कड़वाहट, थकान और हंसी सब मिलती है। उसने सचमुच गलतियां की, लेकिन उसकी गलती को माफ किया जा सकता है। इन दिनों में मेरे साथ बहुत से एक्सपीरियंसेस हुए। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जब मैं उसके साथ होती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा खुश होती हूँ। इसलिए मैंने बच्चे के जन्म से पहले उसके प्रपोजल को स्वीकार किया। जिसे तुम चाहते हो उसके साथ रहना सबसे खुशी की बात होती है। येशिन, ऑल द वेरी बेस्ट। फिक्र मत करो, भले ही हमारी लव स्टोरी तुम्हारी और नैनशान की तुलना में उतनी शानदार नहीं है, लेकिन मैं अपनी सिंपल खुशी को पकड़ कर रखूंगी। हनी, हनी, अब मैं फोन रखती हूँ। मिस्टर पैन को हाय बोलना। बाय बाय। घर आ गए। मैं तुम्हारी फेवरेट डिश लाया हूँ, एकदम गरम है। बेबी कैसा है? ठीक है।
मिस वान, इस दवाई से घुटनों का दर्द ठीक रहता है। इससे पहले आंटी का पैर फ्रैक्चर हो चुका है ना। आजकल मौसम भी काफी ठंडा है, इसलिए अगर उनकी देखभाल नहीं हुई तो उन्हें फिर से दर्द होगा। मिस वैन, जब से मिस्टर जैन गए हैं आप मिस जू का कितना ध्यान रख रही हैं। मैंने ये सब देखा है। आप एक अच्छी लड़की हैं। भगवान आपका भला करेगा। देर हो चुकी है, मैं चलती हूँ। हाँ, अपना ख्याल रखना। आ ही गई हो तो अंदर आ जाओ। आंटी जू, अब आपकी तबीयत कैसी है? पैर की चोट अब क्या कम हुई? मैं ठीक हूँ। तुमने अभी मिस हुआन से जो बातें की वो मैंने सुन ली हैं। पिछले 6 महीनों में भले ही मैं तुमसे नहीं मिली हूं, लेकिन तुम मेरी देखभाल कर रही हो, ये मैं जानती हूँ। नैन्शियन यहाँ नहीं है तो आपकी देखभाल करना मेरी ड्यूटी है आंटी। नैनशन को गए हुए 6 महीने हो गए हैं। कब तक उसका इंतजार करोगी? मैं उसके लिए हमेशा इंतजार कर सकती हूँ। नैनशन के चले जाने के बाद मुझे भी पछतावा हुआ है। अगर मैंने इसका विरोध नहीं किया होता तो शायद तुम दोनों ने अब तक शादी भी कर ली होती ना। तब ये प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ती। बैन नुएन, तुम मुझे दोषी मानती हो? आंटी जू, आप जानती हैं चाहे कुछ भी हो जाए वो वही करता है जैसा उसे करना होता है। और वैसे भी ये सब कुछ तो मेरी वजह से हुआ है ना। मैं आपको कैसे दोष दे सकती हूँ? हर रोज मुझे इसका एहसास होता है कि मैंने उसको कितना हर्ट किया होगा। और अगर ये कोई सजा है तो ये मेरे लिए बहुत आसान है। तुम एक अच्छी बच्ची हो पर साथ ही बेवकूफ भी हो। नैनशन 6 महीने से यहाँ नहीं है। एक तरफ वो मेरे दिल में पड़ी गांठ को खोलना चाहता है, दूसरी तरफ वो चाहता है कि तुम्हें कोई चिंता ना रहे। वैन नुएन, अगर तुम अपने प्यार के बारे में और खुलकर बात करती तो नैनशन कहीं नहीं गया होता। आंटी सू, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने ये वॉइस रिकॉर्डर पहले भी देखा है। नानशा ने अंकल जैन को ये बर्थडे गिफ्ट दिया था ना? तुम्हारे अंकल जैन ने इसमें अपने सारे रिग्रेट्स और तुम्हारे डैड की विशेस भी इसमें रिकॉर्ड की थी। नैनशियान,
इस वॉइस रिकॉर्डर के लिए धन्यवाद। सुना है वह नुआन ने तुम्हारी मदद की थी, मुझे बहुत पसंद है। नाशियान, तुम एक अच्छे बच्चे हो, लेकिन तुम्हारा मन बहुत भारी है। तुम अपने दिल पर सब बातों का बोझ डालते हो। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम वह नुआन से मिले हैं जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। वह नुआन एक बहुत अच्छी बच्ची है। तुम्हारे अंकल वैन की और मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। कुछ दिनों के बाद मैं विदेश चला जाऊंगा। तुम्हारी माँ के जन्मदिन के पहले वापस आ जाऊंगा, उन्हें सरप्राइज दूंगा। तब वह नुआन को बुलाना, हम चारों एक साथ तुम्हारी माँ का जन्मदिन मनाएंगे। जब मैं यहाँ नहीं हूँ तुम्हें अपनी माँ की बात माननी चाहिए। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। हाँ, मेरे वापस आने का इंतजार करना बेटा। आंटी जू, उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी नैनशैन और तुम खुश रहो, लेकिन मैंने सब लेकिन ये तो मुझे ये रिकॉर्डर उनका सामान ठीक करते हुए मिला, वो भी उनके मरने के बाद। और तब से मैं खुद को माफ ही नहीं कर पा रही हूँ। इतने महीनों में तुमने नैनशैन के लिए जो कुछ भी किया वो मैंने देख लिया। मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहती। अब मुझे राहत मिली है। उसने मुझसे बातचीत की थी। उसने कहा था अगर उसकी दुल्हन तुम नहीं तो वो कभी खुश नहीं हो पाएगा। अब तुम्हारे अंकल जैन की इच्छा वो भी मैं समझ चुकी हूँ। अब मैं आखिरकार सब कुछ भूल सकती हूँ। आंटी जू, तुम्हें जाना चाहिए। नैनशैन के पास जाओ, उसे वापस ले आओ। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ। चली जाओ। वो वही इंतजार कर रहा है जहां तुमने खुशहाल जीवन बिताया था। और इस बार उसे छोड़ना मत। हाँ?
नानशियान, मैं वहां आ गई हूँ जहां हमने खुशहाल जीवन बिताया था। मैं वहां आई हूँ जहां हम कभी एक साथ चलते थे। क्या तुम्हें पता है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं चाहती हूँ कि तुम अचानक किसी कोने में मुझे दिखाई दो। मैंने हर जगह ढूंढ लिया नानशियान, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले। अगर मैं तुम्हें ना ढूंढ पाऊं तो मैं क्या करूंगी? आखिर तुम हो कहाँ नानशियान? मिस्टर गाओ। नैनशान से मिले तुम? नहीं तो। कल हम अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। हम तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। मैं समझ गई। हे, ये तुम्हारे लिए है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। जानती हो गुब्बारे के बारे में एक कहावत है, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर कितनी भी दूर उड़े, जब तक उसकी डोर तुम्हारे हाथों में है वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? मेरे पीछे आओ। अब मुझे पता चला कि पीछे छूट जाने पर कितना दर्द होता है। जैसे दिल के सबसे कमजोर कोने पर किसी ने जोर से चोट पहुंचाई हो। सांस लेने में भी तकलीफ होती है। इस तरह का दर्द मैं कुछ महीनों के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन तुमने इतने सालों से इसे झेला है। नानशियान, इस बार मैं तुम्हारे पास खुद आना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी याद हर रोज हर पल आती रही, पर मैं इस फीलिंग को दबाकर यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे तुम्हारा इतनी देर तक इंतजार करने क्यों दिया? पर जब मैंने तुम्हें फिर से देखा तो दिल को सुकून आया। इसी तरह तुम्हें गले से लगा कर रखना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। मैं सोचता था आखिर कितनी देर बाद, कितने सालों के बाद तो मेरे पास वापस आओगी, पर मैं किस्मत वाला हूं कि ये दिन आ गया। अब कभी भी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। चाहे कितने भी साल बीत गए हो, चाहे कितने भी लोग मिले हो, चाहे कितनी भी बातें हुई हो, चाहे मैं कहीं भी हूं, मैंने बस हमेशा तुमसे ही बेशुमार प्यार किया है। मैं डर गई थी, तुमने मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया। मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया। मैं चाहता था कि तुम अपना डिसीजन खुद लो और दूर रहकर हमारे बारे में सोचो। भविष्य में चाहे कठिनाइयां कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम दोनों एक साथ आगे चलेंगे, एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ेंगे।
हमारे इतने एक्सपीरियंसेस के बाद मैं बस ये चाहता हूं कि हमारी आगे की जिंदगी हम एक साथ रहकर बिताएं। हम कहीं भी जा सकते हैं। सब ठीक है। मुझसे मिलने के बाद मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। क्या हुआ? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी नानशियान। तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे क्या कहा था? गुब्बारे की रस्सी जब तक तुम्हारे हाथों में है, जब तक तुम उसे जाने नहीं देती, चाहे वो कितनी भी ऊंचाई पर उड़े, वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। पता है ना तुम्हें? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। तुम्हारी बहुत याद आई। मुझे भी तुम्हारी याद आती थी। हंस क्यों रही हो? आज के बाद नुआन, तुम कभी भी मेरे हाथों से दूर नहीं जा पाओगे। यहाँ आओ ना, मेरे साथ डांस करोगे प्लीज? तुम्हें इन कपड़ों में ठंड लग जाएगी। तुम्हें नहीं तो कम से कम मेरे बच्चे को ठंड लग जाएगी। ये लो। ये एक सपने की तरह है। जानता हूँ। टक्कर हो गई क्या? तुम्हें याद है हम पिछली बार यहाँ कब आए थे? इन इयररिंग्स को पहनकर मैं सुंदर लग रही हूँ ना? तुमने दूसरी वाली इयरिंग क्यों नहीं पहनी? क्योंकि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है। एक फोटो ले लेते हैं। चलो एक और लेते हैं। और टाइम छो आज माजी छुट्टी आ